वेलकम बैक नदर भी। मेरा नाम सजाद था। अभी आज मैं बात करूंगा केसरी वीर के बारे में, या फिर अगर कहूं सस्ती बाहुबली तो गलत नहीं होगा। तो इससे पहले कि मूवी के बारे में बात करूं, इसकी स्टारकास्ट के बारे में बात करूं, तो बीच में विवेक ओबराय है, सुनील शेट्टी और साथ इसके अंदर है सूरज पंचोली। उसको बेसिकली एक तरह से रीलॉन्च कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। हर मूवी की स्टोरी यही है कि एक हमीर जी गोयल जो बंदा था हिस्ट्री के अंदर, जो कि 1299 के अंदर वो बंदा जो है उसकी डेथ हो गई थी। इस मूवी के अंदर 1400 के अंदर जो है वो बंदा जिंदा और सोमनाथ मंदिर की बेसिकली हिफाजत कर रहा है। तो अभी जो विवेक ओबराय है वो बेसिकली तुगलक बना हुआ है। वो उसने जो है जफर खान का किरदार अदा किया है। वो आया है, आके जो सा उसने सोमनाथ के मंदिर पे हमला करना है। बीच में जो सुनील शेट्टी है वो एक भील बना हुआ है। उसका करैक्टर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि साथ ही वो वाइकिंग भी है, वो भील भी है, साथ ही वो हबशियों के साथ बूंबा बूम भी कर रहा है। तो बस कुछ भी करने लगा हुआ है। तो मूवी के अंदर स्टोरी तो है नहीं, बस इन्होंने ये 3-4 बंदे पकड़े हैं, साथ जबरदस्ती की लव स्टोरी डाल दी। लिटरली आप मूवी देखते हो यही देखोगे कि आपको जो बाहुबली देखी थी, इन्होंने बाहुबली उठाई है, उठा के उसका जो सस्ते से सस्ती कॉपी होती है ना वो बना के लोगों के मुंह पे थोक दिया। क्योंकि मूवी के अंदर सीजीआई नहीं है। मूवी के अंदर जो है बेसिकली असैसिन्स क्रीड मिराज अगर किसी ने गेम खेली हो, लिटरली इन्होंने वो पूरी गेम पकड़ी है और उठा के लोगों के मुंह पे मार दी है फिल्म के नाम के ऊपर। यहाँ पर विवेक ओबराय वो इतना घटिया जो सा बंदा लग रहा है इसके अंदर जो है वो बंदा, यानी कि इन लोगों के मुताबिक जो है, अगर बॉलीवुड के मुताबिक बात करूं तो मुसलमान से मुगल थे, मुगलों वाले ड्रेसिंग करते थे। उसके अलावा मुसलमान तो जो है कुछ दुनिया में उन्होंने कुछ किया नहीं, ना उन्होंने कोई साइंस में कुछ किया। उनका बस एक ही मकसद था, हिंदुस्तान में जाना है, जाके लोगों को मारना है, सोमनाथ का मंदिर तोड़ना है। तो उसके बाद जो है फिर बेसिकली सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जितने हमले हुए उनमें से एक हमले के बारे में ये मूवी है पूरी। तो बस मुसलमान वेले थे और कोई काम नहीं था, तो यही बस पूरी मूवी है। और सारे बहादुर जो से थे वो सारे गू खाने वाले इंडियन बैठे हुए थे। तो बस ये अब क्या बंदा इस बारे में मूवी के अंदर बात करे, क्योंकि लिटरली मूवी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाती है। मूवी आपको कुछ नहीं सिखा रही, मूवी आपको यही दिखा रही कि मुसलमान गंदे हैं और हिंदू जो से वो बहुत ही हाजी बैठे हुए हैं। सीधी साफ बात है, हिंदुओं की नस्लों के अंदर घुस चुका है कि मुसलमानों ने 1000 साल उन पर राज किया था। उनके दादे पर दादे इवन दो के जो है बेसिकली नाम मर्द थे, क्योंकि जो है हर दूसरी फिल्म में इनके जो है जितने बहादुर है वो सारे मर जाते हैं। कोई जो है हिंदुओं का एक भी बहादुर बंदा जो पहले से वो छावा ही थी मूवी, वो भी जो है वो मर गया। ये अभी हमीर जी का ये भी एंड पे मर जाता है। तो यानी कि ये एक ऐसी कौम है जो कि बेसिकली एक यानी कि लूजर मेंटेलिटी रखती है, जो कि हारे वो को जो अपना जो है वीर बना के पेश कर रही है। हारे वो कह रही कि बहुत बहादुर बंदा है। जो लोग वाकई जो से बहादुर थे उनके बारे में बात कर, लेकिन नहीं, एक तो हारे पे ऊपर ठरकी बंदे। हमीर जी गोल जब यानी कि दिखाया कि विवेक ओबराय फौजी लेके सर पे चढ़ा, उसे ठड़क चढ़ी हुई है। वो शादी करके वो औरत कहती है जी कि कोई नहीं, मैं एक रात की जो है तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी। वो कहता है चलो लगे हाथ ये भी काम कर लेते हैं। तो वो उसको ठड़क चढ़ी हुई, जिस तरह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, सर पे फौजें चढ़ी हुई थी, वो अपने भाई की बेटी भगा के लेके आया हुआ था। तो यही सारी मेंटालिटी है इन लोगों की। और क्या बंदा आपके, क्योंकि मूवी के अंदर लिटरली एक जगह पे डायलॉग आता है जहां विवेक ओबराय कहता है कि मैं तुम्हें हरे रंग का तोहफा देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद ने जो है मिट्टी को भगवा कर दिया। लिटरली पूरी मूवी के अंदर सिर्फ ये भगवा रंग, मुसलमान बुरे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जितनी बुरी बात हो सकती है वो करो। वो सुनील शेट्टी जबरदस्ती का बाहुबली बना हुआ, कहाँ पे बाहुबली के अंदर उसका एक पूरा उन्होंने दिखाया था कि वो नेचुरली ताकतवर था। ये कांगड़ी था बंदा जोन सा है, ये अपनी तरफ से बड़ा, इसने वही शिवलिंग उठाया हुआ है। फिर उसके बाद दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ने तो सिर्फ हमले ही किए हैं। अब ये नहीं कोई बात करता कि हिंदू जो अपने जो इनके सरदार थे या बादशाह थे वो खुद क्या करते थे, खुद भी डाके मारते फिर थे, चोर डाकू ही थे सारे उस टाइम पे। ये महाराणा प्रताप वगैरह सारे डकैती मार मार के अपने राजपाट चलाते थे, वो कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मुसलमान आए, मुसलमानों ने जबरदस्ती की, 1000 साल राज किया और वही इन लोगों की नस्लों में घुस गया। गोबर खा खा के दिमाग गोबर हो चुका है कि अभी इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही दिखा रहे हैं लोगों को कि जो से हमारे लोग जो है इवन दो बहुत महान थे, इवन दो कुत्ते की मौत मरे इनके बादशाह वगैरह, लेकिन थे महान। इवन दो उसकी गर्दन काट के उन्होंने अलग फेंक दी, लेकिन वो बंदा महान था। ये समझ नहीं आती है कि ये लोग ऐसी मूवीज बना के अपने राजे महाराजों की जो सी है, जिनको इतना वीर मानते हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि मूवी के अंदर लिटरली इन्होंने लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की है। एक तो मूवी जो है देखने में बहुत थकी हुई लग रही है, उसका सीजे इतना गंदा है, इसके अंदर जो है डायलॉग है नहीं, इनको कॉस्ट्यूम तक का नहीं पता कि उस टाइम पे लोग कपड़े किस तरह के पहनते थे, जिसका जो दिल कर रहा है वही पहन रहा है। गुजरात में होके जो सा हिंदी बोलने लगे हैं, बीच में 1-2 वर्ड जो है गुजराती का डाल दो तो इनकी गुजराती पूरी हो जाती है। बस वही काम है कि हमने बस फिल्म बनाई है, लोगों के मुंह पे फेंक दी है। हाँ, अभी जो वाइकिंग की तलवारें, एक तो जो सा ना ये लोग पता नहीं क्या आजकल जब बॉलीवुड को मुसीबत पड़ी हुई है, जो सी फिल्म उठा रहे, इवन का पंजाबी इंडस्ट्री भी है, वो भी जो है वो पीछे क्या कहते हैं गिप्पी गरवाल की मूवी आई थी, वहां भी वाइकिंग उसने ला के जब पंजाब में बिठा दी है। यहाँ पे भी जो ये मुसलमानों ने दिखाए हैं तुगलक, वो उन्होंने ला के वो रोमन की तरह एक्ट करने लगे हैं। मूवी का शुरू का जो सीन है, लिटरली अगर आप कोई भी रोमन मूवी देखें, अगर एक सीरीज के बारे में बात करूं तो स्पार्टिकस के अंदर एक सीन है जहां पर बेसिकली कानों के अंदर लेके जाता था गुलामों को, ताकि वो
वहां पे जाके वो काम करें। मूवी के शुरू के अंदर जो है इंडिया के अंदर इन्होंने जो है एक तो रोमन टाइप के पिंजरे दिखा दिए, जंगले दिखा दिए, उसके बाद जो कानों के अंदर लेकर जा रहे हैं, फिर वो लिटरली सीन जो है इन्होंने कॉपी किया हुआ, एग्जैक्ट कॉपी किया। उसके बाद मूवी के शुरू के अंदर बेसिकली मिड के अंदर आता है सीन जहां पर हबशी आगे जो नाचने लगे हुए इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हबशी कहां से? एक तो ये समझ नहीं आते कि साउथ की मूवीज देख लो, इंडियंस को पता नहीं क्या मुसीबत है कि अपने आप को मैला कुचैला गंदा दिखाने में ना बहुत खुशी होती है। अगर साउथ की मूवीज देखो तो उसके अंदर जो है वो दिखा रहे हैं कि वो जो है अफ्रीकन बने हुए हैं। पंजाब की मूवी उठा लो या फिर बॉलीवुड की उठा लो, ये वाइकिंग बने, यानी कि इतना इन लोगों के पास आइडेंटिटी क्राइसिस है। मुसलमानों ने इनके दिमाग पे इतना जो असर डाला हुआ है कि इन लोगों को जो है अपना पता ही नहीं कि इनका अपना वजूद क्या है। हिंदुओं के अंदर अपना वजूद का एक जो कहते हैं ना कि बंदे को थोड़ा सा अंदाजा होता है कि उनका बाप दादा किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह चलते थे। नहीं, इन लोगों को कुछ नहीं है। जो चीज अच्छी लगती है, जो इंटरनेशनल चीज अच्छी लगेगी वो उठा लेंगे। तभी जो है इंटरनेशनल गाय वगैरह के गोबर वगैरह आजकल जो है वो करने लग गए सप्लाई वगैरह। सीधी सी बात है, वही गोबर खा के उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, वही गोबर खा के उन्होंने फिल्म बनाई है। क्योंकि मूवी के अंदर और तो कुछ है नहीं, मूवी के अंदर बस यही दिखा रहे हैं कि हमारे बाप दादों के पास तो काले आके नाचते थे, हबशी थे पूरे, वो जो है जंगलों के अंदर जिस तरह नाचते हैं उस तरह वो आके नाचने लगे हुए हैं। वाइकिंग आए हैं, मुसलमान भी वाइकिंग थे, मुसलमान रोमन भी थे, मुसलमान वाइकिंग भी थे, मुसलमान कुछ भी कर रहे, मुसलमान सिर्फ मुगल थे। मुगलों के एक तरह से इनके दिमागों के अंदर घूम चुके हैं मुगल इस वक्त के। मुगलों ने इतना टॉर्चर कर दिया, यहाँ पे इनको ये नहीं पता कि कॉस्ट्यूम क्या पहनने, यहाँ पे ये नहीं पता कि मुगल जो है मुगल थे कि तुगलक थे। अब जो हिस्टोरिकली अगर बात करो तो हिस्टोरिकली बेसिकली जो हमीर जी गोहल है उसने जो है खिलजी से लड़ाई की और इवेंचुअली खिलजी के जो सा एक सिपा सलार के हाथों मरा। यहाँ पर जो है इन्होंने तुगलक को जो सा वो बनाया कि याश बंदा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो दिल्ली पे आ गया। अच्छा, पूरी मूवी का इन्होंने शुरुआत एक्शन से की, उसके बाद जिन्होंने बीच में ये आशिकी मशूकियां डाल दी, ये बंदा जो है बेसिकली बाहुबली का पूरा सीन डाल दिया जहां पे वो जाता है, वो देवसेना को लेने जाता है, पूरी मूवी को वो छापा। उसके बाद एंड पे दिखा दिया जी इनका जो है कुत्ते की मौत मर गया हमीर जी। तो यही पूरी मूवी है। मूवी एकदम घटिया है, मूवी के अंदर शोर इतना ज्यादा है, मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इतना तेज है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मूवी के अंदर डायलॉग तो सुनाई नहीं दे रहे, मूवी के अंदर डायलॉग इस तरह के कान लगा के सुनने पड़ते हैं, वो भी इतने ऊंची म्यूजिक के अंदर। तो सीधी साफ बात है, घटिया मूवी है, टट्टी गोबर जो के वो मूवी है। यही मेरे 2 सेंट इस मूवी के बारे में। मूवी को जितना अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा है। एक चीज वैसे अच्छी भी है कि मूवी जो है इतनी रिलीज ही नहीं, मुझे भी जाके पता नहीं कौन से थिएटर में जाके ढूंढनी पड़ी, जो एक थका हुआ थिएटर था जर्सी का, वहां पे जाके तो मुझे ये फिल्म देखनी पड़ी है। सीधी सी बात है, घटिया मूवी है। तो जैसा मैंने पहले कहा, यही मेरे 2 सेंट इस मूवी के बारे में। मूवी जितनी अवॉइड हो उतनी करनी चाहिए। बाकी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिव्यू कैसा लगा। उम्मीद है कि पसंद आएगा। अगर आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और जो है मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो जाके देखें, नया ट्रैवल व्लॉग आ चुका है, परसों डाल दिया था, तो वो होपफुली वो ही पसंद है। उसके कमेंट सेक्शन में बताएं वो कैसा लग रहा है। अगर उसका इंग्लिश वर्जन देखना तो दूसरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वहां पे जाके देखें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।